आचार्य प्रवर सुखदेव जी महाराज का वहां पदार्पण हुआ। परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों में प्रश्न किए, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है और उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न कि भगवान जात पात तो देखते होंगे, तो आचार्य प्रवर सुखदेव जी ने कहा, राजन जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। विदुरानी के यहाँ जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए हैं। बंधुओं, भगवान तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं, किसी पदार्थ के भूखे नहीं हैं। भगवान कहते हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं, बंधुओं, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है। भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है। जो मुझ में ही भाव रख कर लेता है मेरी शरण, जो मुझ में ही भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके ओर मेरे हृदय का रहता बस एक तार है। उसके ओर मेरे हृदय का रहता बस एक तार है। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। 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 इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान तो केवल और केवल प्रेम के भाव के भूखे हैं बंधुओं।
आचार्य प्रवर सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान बिरादरी नहीं देखते हैं, भगवान केवल और केवल भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। एक बार उद्धव ने भगवान से पूछी कि गोविंद, आपने इतनी जगह जाकर के प्रसादी पाई, भोजन पाया, आपको सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा स्वाद कहां मिला? भगवान ने कहा कि उद्धव, राम अवतार में शबरी के यहां जाकर के जो मैंने उसके हाथों से झूठे बेर खाए, तब शबरी नित्य प्रति अपने आंगन को बुहारती, आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। तो एक दिन राम जी को जाना पड़ा। बंधु, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। शबरी ने पुकारा तो मेरे राम जी को जाना ही पड़ा। शबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी ने भगवान को पुकारा तो आना पड़ा। तब मुझे जो स्वाद मिला, जो आनंद मिला, शबरी के हाथों से जो झूठे बेर खाए। और उद्धव, कृष्ण अवतार में विद्वानी के यहाँ जाकर के मैंने जो केले के छिलके खाए। बंधुओं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आचार्य प्रवर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उद्धव भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। भगवान ने उनका उत्तर दिया और उद्धव ने कहा, प्रभु मुझे और भी बहुत कुछ जानना है। तो भगवान कहने लगे, एक काम करो, मुझे अपने विदुर जी की बड़ी याद आ रही है। बंधुओं, हम सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो जीव कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा, आप विचार करें, जिन्हें स्वयं मेरे गोविंद याद करते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव मुझे अपने विदुर की बड़ी याद आ रही है, आप जाकर के उनसे मिलो। उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ बंधु, और जैसे ही दोनों भक्त मिले तो आपस में भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन करने लगे, चर्चा करने लगे। विदुर जी ने उद्धव से कही कि हमें और भी भगवान के चरित्रों के बारे में जानना है। उद्धव ने कहा, तो आप एक काम करें, मैत्री मुनि के पास जाएं। और आज विदुर जी मैत्री मुनि के पास में आ रहे हैं। बंधु, विदुर जी दासी पुत्र हैं और मैत्री मुनि ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों भगवान के भक्त हैं। और महाराज, जैसे ही दोनों का मिलन हुआ और आज विदुर जी को मैत्री मुनि ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कहकर के सुनाया और कहा कि देखो, इन 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार है वाराह अवतार। मैत्री मुनि कहने लगे कि देखो विदुर जी, कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी बंधु, और दिति सबसे बड़ी थी।